वेलकम दोस्तों। यदि आप हमारी वीडियो पर आए हो तो आप पढ़ाई के इच्छुक हो। इस पढ़ाई की इच्छा को कभी कम मत होने देना, क्योंकि पढ़ाई के समय नींद आना, आलस आना, अनेक प्रकार के कार्य याद आना, यह मानव की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपने जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए त्याग के साथ साथ पढ़ाई पर समय देना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है आगे जाने का है तो आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। इसी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में यह कौन धाराओं में दिया गया है? 74 से 79 धाराओं में दिया गया है। यह किसका भाग है? अध्याय 5 का, जो आपकी नई बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इसका क्रमांक 45 है। इसके जो अध्याय 5 है वह 63 से लेके 99 धाराओं में विभक्त है। जो आपका अध्याय 5 है उसमें दिया गया है महिला और बाल विकास के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अध्याय 5 में क्या दिया गया है? महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध के विषय में यह पूरा अध्याय है। इसमें जो बटा हुआ है, विभक्त है, लैंगिक अपराधों के विषय में 63 से लेके 73 धाराओं में दिया गया है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और महिलाओं के विरुद्ध हमले के विषय में 74 से लेके 89 तक दिया गया है। विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में 80 से लेके 87 धाराओं में दिया गया है। गर्भपात आदि कारित करने के विषय में 88 से लेके 92 तक दिया गया है। और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में 93 से 99 तक दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बल, हमले के विषय में आज हम देखेंगे। देखते हैं धारा 74। धारा 74 कहती है हमारी, जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, जो कोई भी किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी। साथ ही साथ जुर्माने से भी दायी होगा। धारा 74 देखते हैं। धारा 74 कहती है, कोई पुरुष निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य करता है, जैसे शारीरिक स्पर्श या अंग क्रियाएं करता है जिसमें अवांछनीय और स्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रयत्न भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग करता है, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग करता है या अनुरोध करता है, तो ऐसा भी दंड दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को भी। नेक्स्ट है, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है। अश्लील साहित्य में सभी चीजें आ जाएंगी, वह नेट से हो या बुक से हो। नेक्स्ट है, लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है। लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, तो वह लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कोई पुरुष जो उपधारा 1 खंड 1 2 3 में विनिर्दिष्ट अपराध करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में विनिर्दिष्ट अपराध करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 76 देखते हैं, जो कोई किसी महिला के विवस्त्र करने या निर्वस्त्र करने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है। जो कोई भी किसी महिला को विवस्त्र करने, निर्वस्त्र करने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसे कृत्य या दुष्प्रेरण करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि
3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 77। 77 धारा कहती है, जो कोई किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को, जो कोई भी किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को उन परिस्थितियों में जिनमें वह प्रायः यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखता है, या उस कृत्य में लिप्त व्यक्तियों या उस कृत्य में लिप्त व्यक्तियों के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है, उस चित्र को प्रकाशित करता है, तो प्रथम प्रथम दो सिद्धि पहले यह गलती करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। और द्वितीय या पश्चात वृत्ति, ऐसी वही काम वह दोबारा करता है किसी दोष सिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सके। पहली बार गलती करता है तो कम से कम 1 साल, अधिकतम 3 साल। अगर दोबारा गलती करता है तो कम से कम 3 वर्ष और 7 वर्ष तक की सजा होगी, साथ ही साथ जुर्माने से दायी होगा, दंडनीय किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण बन देखते हैं। स्पष्टीकरण बन कहता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए निजी कार्य के अंतर्गत ताकने का कोई ऐसा कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकाग्रता होगी, और जहां की पीड़िता के जननांगों, वक्ष स्थलों अभिदृश्य किया जाता है, या अकेले अधोवस्त्र से ढका जाता है, यहाँ जहाँ पीड़ित किसी शौचघर का प्रयोग करती है, या जहाँ पीड़ित ऐसी कोई लैंगिक कृत्य करती है जो ऐसे प्रकार का नहीं है, तो साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जाता है, तो यह जुर्माने और दंड का दायी होगा। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, जहाँ पीड़िता चित्रों किसी अभिनय के चित्रों को खींचने के लिए सहमति देती है, किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रकाशित करने की सहमति नहीं देती है, और जहाँ उस चित्र या अभिनय का वहाँ ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपमान अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 धारा क्या कहती है, ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उसके व्यक्तिगत अननोन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपद्रव किए जाने के बावजूद बार बार पीछा करता है, किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल, किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आता, यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है वह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था, और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने की उत्तरदायी सौंपा गया था, तो यह नहीं माना जाएगा, वरना यह अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा कोई कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था, या फिर ऐसा कोई कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था, या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वरना यह अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्ति उपयुक्त और न्याय उचित होता है। ये जो परिस्थितियां दी गई हैं, इसमें जो आचरण है युक्ति युक्त और न्याय युक्त होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो कोई पीछा करने का अपराध कारित करता है, तो प्रथम दोष सिद्धि पर, अगर पीछा करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर वह
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और द्वितीय पश्चातवृत्ति पर पहली बार करता है तो इसे 3 साल की सजा, अगर दूसरी बार करता है तो किसी दूसरी या द्वितीय दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। आपकी नेक्स्ट और लास्ट धारा क्या कहती है? जो कोई किसी महिला की लज्जा या अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, जो कोई भी किसी महिला की लज्जा अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि करता है या कोई वस्तु किसी रूप में प्रकाशित करता है, इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, ऐसे आशय से कि महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विच्छेद या वस्तु देखी जाए या किसी भी प्रकार का अंग विच्छेद या वस्तु देखी जाए या ऐसी महिला के एकाग्रता या अतिक्रमण करता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दायी किया जाएगा। तो यह रहा आपका संपूर्ण वीडियो। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित क्लास लाते रहते हैं। इस वीडियो में हमने देखा महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।